बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसका मिशन है, हमारा मिशन है, हमारे चैनल बनाने का मिशन यह है कि गलत को सही से अलग करना, सही को गलत से अलग करना। इसके लिए मेरे भाई दोस्तों, हमें सही से बातों को सोचना है, समझना है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो गलत धारणाएं, गलत विश्वास जो फैलाया जा रहा है नास्तिक लोगों के ज़रिए से, उसको सही करने की कोशिश करना। इस चैनल का, हमारे चैनल का ये मिशन है। मेरे भाई दोस्तों, आप लोग हमारी मदद करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे भाई दोस्तों, हम आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, जिसको हम सुनते हैं और इनकी थोड़ी सी बातों पर जो हम अपनी कोई राय देंगे, जिसको सही समझें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं इस वीडियो पर। इनका नाम गुप्ता जी करके है। ये अक्सर बहुत मशहूर हैं, हम बातों को बोलते हैं लेकिन सही भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं। तो हमें सही गलत को अलग अलग समझना है। चलते हैं इस वीडियो पर, देखते हैं। ईश्वर नहीं है या ईश्वर का डंका बजा हुआ। ईश्वर के बिना इजाजत से कोई तिनका नहीं डोलता है। तो बताओ कि ईश्वर के इजाजत से तिनका अगर किसी को मैं गोली मार दूं तो मेरा तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर के इजाजत से मैं गोली चलाया। अब बिना जब तिनका नहीं चल सकती है इधर से उधर, तो गोली कैसे निकल के फायर हो गया। हम्म इनकी सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर के बगैर इजाज़त के एक तिनका भी नहीं चलता है, हिलता है। तो क्राइम क्यों हो रहे हैं, क्राइम, मर्डर और दूसरी चीज़ें, गोली क्यों मार रहे हैं लोगों को। तो इसके बारे में हमें समझना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को पैदा किया है और हम लोगों को दुनिया में भेजा है और इंसानों का इम्तिहान के लिए इंसानों को दुनिया में भेजा है। तो इन इम्तिहान की वजह से अमल का, कर्म का इख्तियार दिया है इंसानों को कि सही करोगे सही बदला मिलेगा, गलत करोगे गलत बदला मिलेगा। तो जो लोग गलत करते हैं वो उनकी गलती है, ना कि वो ईश्वर की मर्ज़ी है। हाँ, ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर एक तिनका भी हरकत नहीं करता है। ये इसकी इसी हकीकत ये है कि मिसाल के तौर पे जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो है इलेक्ट्रिक हमारे घरों में सप्लाई हो रही है, करंट हमारे घर में आ रहा है। तो सरकार ने इलेक्ट्रिक हमें दिया है फ़ायदे के लिए कि तुम अपने घरों में सामान यूज़ करो, पंखे चलाओ, फ्रिज चलाओ, एसियाँ चलाओ। लेकिन उस इलेक्ट्रिक से, उस बिजली से लोग गलत काम भी करते हैं, गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो सरकार ये कहे कि देखो, तो तुम जितना भी काम कर रहे हो सब हमारी पावर से कर रहे हो। इस क्योंकि इम्तिहान है, सरकार कह रही कि तुम जो भी करोगे उसका तुम्हें बदला मिलेगा। ईश्वर कह रहा है कि जो तुम भी करोगे, जो जो भी तुम करोगे उसका बदला मिलेगा। सही करोगे सही मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम मेरी पावर से कर रहे हो। इम्तिहान की वजह से उस ईश्वर की मर्ज़ी होती है, ना चाहत नहीं होती। मर्ज़ी होती है कि तुम जो कुछ करोगे तो हम उसमें तुमको रोक सकते हैं, रोकेंगे नहीं। इस मायने में ईश्वर की मर्ज़ी शामिल होती है, क्योंकि इम्तिहान है। आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से अजय संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी द्वारा पूछा हुआ जो प्रश्न है, जैसा कि कम्युनिटी टैब ने आप सभी ने पूछा था कि एक प्रश्न है प्रिंस सूरत जी का, और लिखते हैं कि नास्तिक अच्छा है या बौद्ध धर्म अच्छा है। इस पे आप कुछ प्रतिक्रिया दे। वे ये जानना चाह रहे हैं कि नास्तिक बनना अच्छा है या बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्धिस्ट बनना अच्छा है। तो इस पे कुछ सुझाव दे। देखिए, आस्तिक और नास्तिक सामाजिक, जो अभी तक ये आस्तिक और नास्तिक का जो भेद पैदा समाज में किया गया है, मौजूदा परिस्थिति में जो हम कुछ जो देख रहे हैं कि प्रकृति के अंदर,
पेड़ पौधा घर द्वार और मिट्टी पहाड़ ये वगैरह। एक लफ्ज़ का इन्होंने यह भी यूज़ किया है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं। नास्तिक लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने आसमान बनाया, प्रकृति ने ज़मीन बनाई, पेड़ पौधे पैदा किए, चाँद सूरज सितारे पैदा किए, इंसान जिन्नात पैदा किए। तो भाई वो प्रकृति क्या है? उसके प्रकृति के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो इतना बड़ा आसमान पैदा कर सकता है, ज़मीन पैदा कर सकता है, दुनिया से दसियों लाख गुना बड़ा सूरज है, उसको उसने पैदा किया। उसको उसको करंट अपने उसको कौन करंट दे रहा है? सूरज को पैदा किसने किया? उसको कौन करंट दे रहा है इतने बड़े सूरज को? फिर जो है सितारे सूरज से बड़े हैं, फिर कितना बड़ा आसमान होगा? इसको जिस प्रकृति ने पैदा किया है वो प्रकृति में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, कितना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइनिंग करता है, कितनी बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को करता है। रात और दिन का समय से होना, बारिश का बरसना, हवा का चलना, ये प्रकृति। नास्तिक कहते हैं प्रकृति है, हम कहते हैं अल्लाह है। जिसको तुम प्रकृति कह रहे हो वो अल्लाह है। उसी प्रकृति ने कुरान भेजा, उसी प्रकृति ने नबी को भेजा, उसी प्रकृति ने ज़मीन आसमान बनाया, वही ज़िंदगी मौत बनाया, उसी का नाम अल्लाह है। चांद सूरज देख रहे हैं और ये ब्राह्मणवादी इसी को कहते हैं, जो सत्य को जो मान करके बौद्धिस्ट लोग, जो मौजूदा परिस्थिति में हम जानते हैं यही सत्य है, अगर ये जान लिया तो ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि रे। यहाँ पर ब्राह्मण लोगों का ये नाम ले रहे हैं। हालांकि सिर्फ ब्राह्मण ही मुजरिम नहीं है। हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको दुनिया की चाहत होती है, वो दुनिया के लिए, दुनिया की चाहत के लिए, माल दौलत के लिए हर चीज़ों को गड़बड़ करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो ये हर मज़हब में हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व और क्रिश्चियनिटी और जो है यहूदी धर्म, ये सारों में ये पहले के थे धर्म। इनको सबको अल्लाह ने कैंसिल किया, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक वक्त के लिए थीं। उस वक्त के बाद वो फिर जो है इस लायक नहीं बची कि उस पर अमल किया जाए, क्योंकि वो जिस वक्त में थी उसी वक्त के लिए वो सही थी। और मज़ीद उस पर यह हुआ कि उसमें लोगों ने बदलाव कर दिए, उसमें चेंजिंग कर दी अपनी दौलत जमा करने के लिए, अपने नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो इसलिए जितने भी मज़ाहिब इस्लाम को छोड़कर जितने भी हैं, उनके पास सत्य नहीं है। सत्य को पूरी तरीके से मिटाकर अपनी मनमानी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। इसमें उन धर्मों में पैदा होने वाले ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, उनकी गलत बातें उनके जहनों में नहीं आ सकती हैं, वो उसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि गलत चीज़ों को जहन और दिल एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए उसमें जो थोड़े समझदार होते हैं उनको ईश्वर समझ नहीं आता, फिर वो ईश्वर का ही इनकार करते हैं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह पाक ने आँख दिया है, दिमाग दिया है सही इस्तेमाल करने के लिए। तो तलाश करें कि वो जिसने कायनात को बनाया है उसका तो कोई तो कानून होगा। ऐसा तो नहीं है उसने क्यों पैदा किया। कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद की नहीं होती। तो इतनी बड़ी आसमान ज़मीन और इंसानों का पैदा होना बग़ैर मकसद के कैसे हो सकता है। इसलिए जो गलती पर रहेगा, गलत मज़हब में रहेगा, वो गुमराही रहेगा। इसलिए सही मज़हब को, सही चीज़ों को तलाश करना, कुरान पाक को पढ़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, कुरान और जो है इस्लाम की तालीमात को पढ़ें। लाखों लोग आज भी मुसलमान हो रहे हैं, करोड़ों लोग मुसलमान हुए, हर धर्म के लोग मुसलमान हुए हैं। ये इस्लाम की सत्यता की दलील है। नास्तिक है, पाखंडी है, धर्म को न मानता है, देवी देवता नहीं मानता, नास्तिक हो गया। अरे तुम ही आस्तिक रहो, हम नास्तिके रहेंगे। अरे प्रकृति के अंदर, प्रकृति के हर चीज के वजह से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना पच करके फिर रिजेक्ट करते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ईश्वर होता नहीं है। और ईश्वर ब्रह्मणी व्यवस्था का ये बहुत बड़ा साजिश है जो मानव समाज पर उसके। ईश्वर होता नहीं है क्योंकि बेचारों को गलत माहौल और गलत मजहब में पैदा होने की वजह से उनको सही बात, सही माहौल नहीं मिला, इसलिए ईश्वर समझ में आता नहीं है, इसलिए ईश्वर का इनकार करते हैं। इसमें एक छोटा सा हम वाक़या बताना चाहते हैं। एक बहुत बड़े कोई बुज़ुर्ग थे, आलिम थे पहले। वो किसी नास्तिक से उनकी बात हुई। उसने कहा कि कोई नहीं है बनाने वाला। उन्होंने कहा कि है बनाने वाला, हम साबित करेंगे। तो ये बातें हुई
कि हम सब पूरे मजमे को जमा करें, पूरे मोहल्ले वालों को, गांव वालों, बस्ती वालों को जमा करेंगे और कल जो है 10 बजे हमारी और आपकी डिबेट होगी, बात होगी, उसमें तुम साबित करना और हम साबित करेंगे। तो ये बात तय हो गई। फिर अगला दिन हुआ, मजमा जमा हुआ, लोग जमा हुए। फिर जो नास्तिक थे वो आ गए, टाइम से आ गए, और जो मौलाना थे वो जानबूझकर उन्होंने जो है ताख़ीर की आने में। तो जब 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद वो आए, जब उनसे पूछ उसने जब वो आए, जब तक वो अपनी तकरीरें कर रहा था, समझा रहा था लोगों को, जब वो आए तो उनकी बात करने की नंबर आई, तो उसने कहा कि ये बताओ कि जो है तुम आस्तिक लोग जो है, तुमने वादा किया था हम इस टाइम आएंगे, तुम आए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि देखो, असल मसला ये हो गया कि हम जब आ रहे थे तो रास्ते में दरिया पड़ी, तो उस नदी पड़ी, तो उस नदी से हमें क्रॉस होना था। वहाँ पर कोई पुल, कोई नाव, बोट नहीं थी। इसलिए हम वहाँ पर जब खड़े हो गए तो हमने देखा कि थोड़ी दूर पर एक पेड़ लगा हुआ है, तो वो पेड़ जो है अपने आप कटा, फिर वो उसके पटरे चिरे, लकड़ी चिरी, और फिर वो कश्ती बनी और फिर वो आई, फिर हम उस पर बैठे और आए, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो वो हंसने लगा और कहा, देखो देखो ये कैसे झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे जो है झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कश्ती अपने आप बन गई, अपने आप पटरा चिर गया। अपने आप तो नहीं हो सकता, उस नास्तिक ने कहा अपने आप नहीं हो सकता। तो उन मौलाना ने कहा कि बस हम भी तो ही समझा रहे हैं कि ये कायनात अपने आप कैसे बन सकती है। एक कश्ती, एक बोट जिसमें कुछ भी नहीं है, वो अपने आप नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा सूरज, ज़मीन, आसमान अपने आप कैसे बन सकते हैं? और वो डिबेट वो नास्तिक हारा और वहाँ से भाग गया। तो ये है नास्तिकों की मूर्खता। आड़ में, ईश्वर के आड़ में बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। तो ईश्वर को न माना तो नास्तिक है, धर्म को न माना तो नास्तिक है। नहीं तो धर्म की जरूरत ही कहाँ है? धर्म की ज़रूरत है, गलत धर्म की ज़रूरत नहीं है। जो गढ़ा गया है, जिस चेंज बदल दिया गया है, हर चीज़ों को अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक कर लिया गया है, उस धर्म की ज़रूरत नहीं है। उस धर्म की ज़रूरत है जो सच्चा है और महफूज है, सच्चा भी है और महफूज भी है। वो कुरान पाक है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। धर्म सिखाता है लोगों से मोहब्बत करना, धर्म सिखाता है लोगों को जो है साथ एहसान करना, ज़िंदगी के जीने का तरीका सिखाता है। इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया की ज़िंदगी है, ये धर्म सिखाता है कि वहाँ जाओगे तो किस बुनियाद पर वहाँ कामयाबी होगी। ये धर्म और ईश्वर ने, अल्लाह ने दुनिया में अपने नबियों को भेजकर पैगाम दिया है। वहाँ की तैयारी करने वाला अक्लमंद है और वहाँ को भूलने वाला बेवकूफ़ है, क्योंकि ये ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, धोखा है और आगे की इम्तिहान के लिए दिया है, तो इम्तिहान की तैयारी ना करना ये मूर्खता है। की जरूरत है। बुद्ध ने तो कहा कि धर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। कर्म से ही हम जिंदा हैं, कर्म का ही नतीजा है कि पूरे विश्व को मानव अपने परिश्रम से संवारा है, सजाया है। और सारे मानव अगर कर्म करना छोड़ दे या धर्म का ढोल झाल बजाना शुरू कर दे तो नतीजा तो निकल जाएगा। क्योंकि गलत धर्म हिंदुत्व में है त्याग देना, घर बार को छोड़ देना और जंगलों में चले जाना और ऋषि मुनि बन जाना, ये इस्लाम ने हराम करार दिया है। देखो, धर्म ये नहीं कहता कि तुम जो है दुनिया के काम धंधे को छोड़कर, दुनिया के इंतज़ाम छोड़कर तुम मस्जिद में बैठ जाओ। धर्म ये कहता है कि तुम हर चीज़ को सही से करो, ईमानदारी से करो, किसी के साथ दिखावा, छल और कपट और अपराध ना करो। ये धर्म सिखाता है, क्योंकि ऐसा करोगे तो सज़ा देने वाला सज़ा देगा, यहाँ भी देगा और दूसरी दुनिया में भी देगा। तो ये सच्चा धर्म में ये बात मिलेगी, झूठे और मन गढ़ंत धर्म में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये हमें समझना है। अर्जक संघ इसी विषय को कहता है कि पहले जानो। बुद्ध के विचार को अर्जक संघ परिष्कृत करके रख रहा है। रामस्वरूप वर्मा तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचार, मार्क्स के विचार को इतना परिष्कृत कर, पहले जानो फिर मानो, यही कुरान पाक कह रहा है। जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये आयत है, सबसे पहली आयत है। उसमें यही अल्लाह पाक ने कहा कि पढ़ो पढ़ो समझो, पढ़ो समझो मानो। इस्लाम अंधविश्वास नहीं सिखाता और जो है अंधभक्त नहीं बनाता।
कहता है पढ़ो समझो फिर मानो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सच्चे मन से तुम ईश्वर को समझना चाहो, कुरान को समझना चाहो, तो वो समझ में ना आए। जो समझना चाहता है उसकी ही समझ में आता है। के वैज्ञानिक ढंग से आसान करके जो जनरल लोग समझ जाए, ऐसा सिलेबस, ऐसा लिटरेचर दिया रामस्वरूप वर्मा। अर्जक संघ की स्थापना करके तो निहाल कर दिया। और उन्होंने रामस्वरूप वर्मा कहो कि जानो अर्जक संघ का दर्शन तब मानो। हम काहे बिना जान ले मान ले? बुद्ध ने भी कहा है कि जानो तब मानो। सही बात है। ये कहने का मतलब है जाने बगैर नहीं कि मानना हम चाहिए। बिना जाने मानते चले, आंख मूंद करके मानते चले। तो बुद्ध ने तो कहा है कि मैं जो कह रहा हूं उसको सही नहीं मानना। बहुत लोग जिसको सत्य मान रहे उसको भी सही न मानना। मोटी पुस्तक में लिखी है बात सत्य मान लो, उसको भी सही ना मानना। स्वयं बुद्ध कहे कि मैं भी कह रहा हूं उसको भी सही नहीं मानना। क्या महान काम किया। तुम अपने तर्क के कसौटी पर कसो, तुम अपने चिंतन से, अपने विवेक बुद्धि से समझो कि बात गलत है कि सही है। सही है तो मानो, गलत है तो रिजेक्ट करो। इससे सही है मानो और गलत है तो रिजेक्ट करो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से सही है और दूसरे के हिसाब से गलत है, फिर कैसे फैसला करोगे? हमारी बुद्धि कह रही कि सही है, दूसरे की बुद्धि कह रही गलत है। तो वहाँ पर एक ईश्वर की ज़रूरत है जो हमें सही गाइड करे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसी तरीके से निज़ाम चल सकता है दुनिया का। वरना नास्तिकों ने, एथिस्ट लोगों ने पीछे दुनिया में कितनी कत्लो गारत किया है, दुनिया को बर्बाद किया है कि उनके नज़दीक तो कुछ भी नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए किसी को मार दो, किसी पर भी चढ़ाई कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि आगे हमारा कोई हिसाब नहीं होने वाला है। जो कोई जन्नत हो जहन्नम नहीं है, तो यहीं सब कुछ करो। तो इनके हाथ में पावर चली जाएगी तो इंसानियत को बर्बाद करेंगे, जैसा कि इन्होंने पहले बर्बाद किया है। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक जहन है नास्तिक का कि कोई नहीं है, जो समझ में आए करो, जो अच्छा लगे मानो। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। खुद उन माँ बाप के लिए फ़िक्र की ज़रूरत है कि उनकी औलाद अगर नास्तिक बनी तो वो बुढ़ापे में रोएंगे और तड़फेंगे, उनकी औलाद उनके काम नहीं आएगी। बेहतर क्या कोई कह सकता है? ईश्वर नहीं है, ईश्वर का डंका बजा हुआ। गॉड का कोई काम नहीं है। ईश्वर नहीं है और ईश्वर का डंका बजा हुआ है। ईश्वर नहीं है तो उसका डंका कैसे बज सकता था? ये नास्तिक लोग हमेशा दो चार रहे हैं दुनिया में, जिन्होंने, जो बेवकूफ़ थे, उन्होंने समझा नहीं और लोगों चीज़ों पर एतराज़ किया। जो नहीं है उसका डंका कैसे बज सकता है? इतने बड़े बड़े विद्वान, नबी और लोग गए दुनिया, पढ़े लिखे जो साइंसदान लोग, सब अल्लाह को मानने वाले थे, चंद बेवकूफ़ों को छोड़कर। शब्द है, मानव समाज को दिग्भ्रमित करने का शब्द है। वही लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो पाखंड में, जाति में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। वो पाखंडी है। कर्म को जो, हाँ, धर्म ऊंच नीच नहीं सिखाता, जात पात नहीं सिखाता। इस्लाम ने ऊंच नीच को, जात पात को, धर्म और जो है अपराध को ख़त्म किया है। वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक़्त मक्के और यहाँ अरब का इतनी बुरी हालत थी। लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत करते थे। और फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मेहनत किया, उनको जो है ईमान सिखाया, ईश्वर की पहचान कराई, तो वो लोग ऐसे अच्छे बने जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तारीख़ गवाह है और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देखा कि सहाबा कैसे थे और उन्होंने कितनी अच्छाई की मिसालें कायम कर दी। ये धर्म की वजह से हुआ, अल्लाह की वजह से हुआ। हाँ, सच्चे धर्म की वजह से होता है, झूठे और मन घड़त धर्म की वजह से नहीं होता है। इसलिए हमें सच्चे धर्म को तलाश करना है। कर्म को, परिश्रम को जो हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखता है, वही पाखंडी है। जो कर्म करके मौजूदा परिस्थिति में जो सत्य है, जो पदार्थ है, जो आंख से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गलत सही का मूल्यांकन कर रहे हैं, वही सत्य है। हमको लाख कोई नास्तिक कहे नास्तिक, और असल तो आस्तिक हम हैं। ये पाखंडी लोग कहते हैं देवी देवता तुम बनाए हो, तुम पूजो। आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा, 62 की लड़ाई में लाखों भारत के नौजवान मारा गया बॉर्डर पर।
हिरोशिमा नागासाकी पर। हाँ, 62 की लड़ाई में इतने लोग मारे गए, किस लिए मारे गए? दुनिया की चाहत की वजह से मारे गए, मुल्क के लिए मारे गए। और नागासाकी में जो बम गिराया गया वो किस लिए गिराया गया? अल्लाह पाक तो कुरान पाक में कहता है कि एक इंसान को कत्ल करना गोया कि इतना बड़ा जुर्म है कि तुमने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है वो नास्तिक थे। अगर अल्लाह पर और ईश्वर पर विश्वास करते तो वो दुनिया के कत्ल व गारत और जुर्म और जराइम नहीं करते। जिसको नास्तिक लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है दुनिया के लिए। परमाणु बम गिरा, लाखों आदमी मर गए, हम्म तो गॉड का क्यों? तो गॉड ने गिराया, हम्म गॉड ने मारा। ना गॉड ने गिराया यहाँ ना जब गॉड तुम ने गॉड मारा। का ये दुहाई देते हो नास्तिक लोगों धर्म ने गिराया और ग्रंथों में नास्तिक लिख लोगों करके, ने मारा। ईश्वर के इसलिए बिना इजाजत से नास्तिकता कोई तिनका नहीं डोलता है। बहुत ही तो खतरनाक चीज़ बताओ है। कि ईश्वर के इजाजत से तिनका इनकी अगर ये किसी को बात, मैं गोली। जो ये बात अभी कह रहे हैं कि ईश्वर के मर्जी के बगैर एक तिनका नहीं हिलता, मैंने शुरू में उसका वजाहत कर दी थी कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक तिनका नहीं हिलता है। यानी कि जो हमारे जिस्मों में जान है, ताकत है, वो ईश्वर की है। हम गलत भी हम उसकी ताकत से करते हैं, सही भी हम उसकी ताकत से करते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि तुम गलत करो, तुम सही करो ताकि तुम्हारा सही बदला मिले, सही करो ताकि तुमको अच्छाई मिले। इसलिए ईश्वर और में विश्वास करना, जन्नत व जहन्नम में विश्वास करना, ये बहुत ही ज़रूरी है और हक़ है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, जिनों के दिलों में दुनिया है और वो समझना नहीं चाहते, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जो समझना चाहेगा हम उसको समझता फरमाएंगे, जो समझना नहीं चाहेगा अपने आप में कहेगा हम बड़े समझने वाले हैं। अरे तुम क्या समझने वाले हो? मेरे भाई दोस्तों, हमें अच्छाई को प्रमोट करना है और जो है अच्छाई को फैलाना है, लोगों को अच्छी तालीम देना है। ये ज़िंदगी धोखा है, इसके बाद की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी आने वाली, जहाँ मौत नहीं है, वो वहाँ पर जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जो अल्लाह, जो ईश्वर ज़मीन आसमान इस दुनिया को पैदा कर सकता है, क्या वो दूसरी दुनिया नहीं पैदा कर सकता? क्या वो जन्नत व जहन्नम नहीं बना सकता? हमको पहली बार पैदा कर सकता है तो क्या वो दोबारा नहीं कर सकता? ये मेरे भाई दोस्तों, अक्ल वालों को सही से ये बातें समझ में आती है, लेकिन मूर्खों को ये बातें समझ में नहीं आती। मेरे भाई दोस्तों, अपने कमेंट्स में हमारी बातें कैसी लगी हैं राय ज़रूर दें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।